कल लास्ट आप लोग को क्या बता दिए थे, बताओ जरा। कुछ रिपीट करने के लिए कहा था आप लोग को। लेक्चर 14 करा तो होगा नहीं, है ना? सब तो बनता है आप लोगों से। करे थे? पेपर था, वीडियो देखना ही तो था 1 घंटे का, आधे घंटे का वीडियो तो था ही वो, मतलब 2x में देखते तो। इतना भारी काम तो था नहीं आप लोग के पास, सिर्फ रिपीट करना था नोट्स खोल करके। उसमें भी आप लोग ऐसा बोल रहे पेपर था, नहीं था। चलो ये फिगर बनाओ जरा यहाँ पे। करो इसको सॉल्व। आप लोग को यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब होता है जिसके आजू बाजू की साइड कैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक, आयत कहते हैं उसको अपन। EFC दिया हुआ है बेटा आप लोग को 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और CFB दिया हुआ है बेटा आप लोग को क्या, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आप लोग को। आपको क्वाड्रिलेटर का बताना है, ADEF का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। बताओ जरा। A से C तक की आपकी डायगोनल हो गई, आपका हिंट हो गया। डायगोनल मतलब डायगोनल का काम क्या रहता है, बताओ। विकर्ण है, ठीक है। वैसे उसमें दिया नहीं है प्रश्न में, देख करके समझ में आ जा रहा है आपको। AC जो है वो डायगोनल है। क्या करती है डायगोनल, आधे आधे पार्ट में बांट देती है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट में बांट देती है। करो सॉल्व। डायग्राम बना ली बेटा आपने, डायग्राम बनाओ जल्दी।
हो गया नोट कर लिया? आ रहा है कुछ आंसर? देखो बताओ जरा, कुछ निकाल पा रहे हो? बेटा यहाँ ध्यान दीजिए। देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे EFC का एरिया दिया है ना? किसका एरिया दिया है उसने आप लोग को? EFC कितना दिया है? ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका कितना दिया है बेटा आप लोग को? FC और B का कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिया है कि नहीं दिया? अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरीके से बना लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जरा। ये दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये दिया बेटा आप लोग को 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया? ठीक, ये आ गया पॉइंट आपका E, ये आ गया C, ये आ गया F और ये क्या आ गया बेटा? D आ गया। ठीक, अपन लोगों ने पढ़ा था कि जब एक बेस पर कोई ट्राइंगल बनाए जाते हैं, एक साथ एक ट्राइंगल बनाए जाते हैं एक बेस पर, तो उनकी साइड्स का रेशियो उनके एरिया के रेशियो के बराबर आता है। याद करो अपन ने पढ़े थे कि नहीं शुरुआत में? ठीक है, तो इनका एरिया का रेशियो अगर आ गया 4:5 तो उनके साइड का रेशियो भी कितना रहेगा? 4:5 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब इतनी लंबाई आपको कितनी मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक, अब देखो जरा अपन यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि लिखते हैं इसको अपन यहाँ पर कि एक ही बेस है ना, एक ही बेस यानी कि आधार पर बनने वाले ट्राइंगल का एरिया उनके साइड्स के रेशो के बराबर आता है, आता है। ये अपन ने शुरुआत में पढ़ा था बेटा, ये है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा अगर अपन इसी के बाद देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक ट्राइंगल बेटा देखो, ये लाइन आमने सामने की लाइन पैरेलल रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रेक्टेंगल है ना? क्या है बेटा? ये रेक्टेंगल आया था ये, तो इसके आमने सामने की साइड किसी रहती है? पैरेलल और बराबर होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि लाइन्स अगर अपनी पैरेलल है, क्या है बेटा? लाइन्स यहाँ पे पैरेलल है, तो आप लोग को ये एक यहाँ पर इस तरीके का एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक इस तरीके का आप लोग को क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा होगा, है ना? ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों साइड्स की बात करें अपन तो ये कैसी है? यहाँ पर पैरेलल है, ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल है। अगर साइड्स पैरेलल है और ये दे दिया उसने आपको 4 और ये दे दिया उसने 5, जिसके इसका स्क्वायर कितना दे दिया इसने? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ अगर लाइन्स पैरेलल है तो ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? इसका वर्टिकली अपोजिट होएगा कि नहीं होगा? और अगर ये थीटा आ गया तो ये क्या आ गया? अल्फा, तो ये भी क्या जाएगा बेटा? अल्फा। ये क्या जाएगा बेटा? जैसे मान लो वाई, तो ये भी क्या आ गया बेटा? वाई आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? है ना? अगर ट्राइंगल सिमिलर होगा तो एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है? साइड्स का स्क्वायर बराबर पे उनका ओरिजिनल एरिया, है ना? अगर मैं यहाँ पर नाम दे दी बेटा, इसको नाम दे देते हैं अपन EC, और ये क्या नाम आ गया इसका बेटा? F आ गया। और यहाँ पर नाम दे दिया अपन ने क्या? इसको A और B नाम दे दिया। ठीक है, जो दिया था वही दे दी। ठीक, तो अगर अपन ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं, पहले बड़ा ट्राइंगल बताओ जरा या छोटा ट्राइंगल बताओ? FC और B, है ना? FC और E ये सिमिलर हो जाएगा किसके साथ? कौन सा ट्राइंगल के साथ बेटा? A और B के साथ। देखो अल्फा के साथ अल्फा रखना पड़ेगा ना, F A और B। ये C और A दोनों अल्फा वाले हैं कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये ट्राइंगल कैसे हो गए आपके? सिमिलर हो गए। ठीक, अगर ये दोनों ट्राइंगल आप लोग के कैसे हो गए बेटा? सिमिलर हो गए। तो बताओ जरा, इनकी साइड्स का जो स्क्वायर रहेगा उनके एरिया के स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना? साइड्स का जो स्क्वायर आएगा वो एरिया के बराबर आएगा। यानी कि अगर इस ट्राइंगल की मैं एरिया की बात करता हूँ, छोटे वाले ट्राइंगल की, तो इसका एरिया क्या है बेटा? यहाँ पे ट्राइंगल FCE, इसका जो भी एरिया आएगा बटे में ट्राइंगल FAB, इसका जो भी एरिया आएगा वो इनकी साइड्स के एरिया के बराबर आएगा, साइड्स के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसकी साइड कितनी दी हुई है यहाँ पे? 4। कितनी दी हुई है? 4। और इसकी कितनी दी हुई है बेटा? 5। तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा अपन को? स्क्वायर। इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे सिमिलरिटी पे अपन? साइड्स के स्क्वायर के बराबर आता है, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है, मीडियन के स्क्वायर के बराबर आता है ना? शीर्ष लंब के बराबर, माध्यिका के बराबर, ये सब चीज़ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने? ठीक, तो बताओ इसका आपको एरिया कितना दिया है प्रश्न में उसने बेटा? 4। कितना दे दिया उसने? 4। और इसका अपन को निकालना है ट्राइंगल FA और B का निकालना है।
इसका कितना आ गया बेटा यहाँ पे 16 और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पे ये 25 आ गया कि नहीं। तो 4 से काटा कितने बार में चला गया, ये 4 बार में चला गया। ठीक, तो एफ ट्राइंगल एफ ए और बी, इसका एरिया कितना आ गया बेटा, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इसको ऊपर और इसको नीचे कर देना। ठीक, तो 25 बटे कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। 4 से काट लो इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 दशमलव कितना जाएगा 25, कितना आ गया 6.25, मतलब इतने का एरिया कितना आ गया आप लोग का 6.25 आ गया कि नहीं आ गया 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब आप मुझे ये बताओ अपन को निकालना क्या है, ये क्वाड्रिलेटर निकालना है अपन को यहाँ पे, मतलब 4 साइड, ये जो 4 साइड दी हुई है इसका एरिया निकालने की निकालना अपन को। ठीक, अगर ये पूरा आपका रेक्टेंगल है, क्या है बेटा यहाँ पे इतने पार्ट के बाद अपन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, ये पूरा क्या है बेटा आपका रेक्टेंगल है, ये पूरा क्या हो गया आप लोग का रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल में ये जो डायगोनल जा रही है ये आधा आधा पार्ट करने का काम करेगी कि नहीं, है ना, क्या करेगी, इसको आधा आधा करेगी। तो आप बताओ जरा, इसको और इसको मैं जोड़ दूँ तो मुझे इस आधे साइड की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं, और वो जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आएगी क्योंकि डायगोनल है ना वो, तो आधा आधा कर देगा उसको। तो बताओ जरा अपन आधे साइड की वैल्यू निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बताओ जरा, अपन निकाल सकते कि नहीं। जो अपन ने अभी निकाली यहाँ पे 6.25 से, अगर मैं 6.25 को यहाँ पे जोड़ दूँ, ठीक है, 6.25 को क्या कर दे अपन यहाँ पर जोड़ देते हैं, किसके साथ जोड़ना पड़ेगा बेटा, 4 के साथ। देखो यहाँ पे 6.25 को अगर 5 के साथ अपन ने जोड़ दिया तो कितना मिल गया अपन को 11.25, कितना मिल गया यहाँ से अपन को 11.25 मिलेगा कि नहीं मिला। तो ये जो आया वो इसके लिए भी आएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इसके लिए भी कितना आ गया 11.25। अब अपन को चाहिए कितना है, इतना पार्ट बस चाहिए अपन को, इतना पार्ट चाहिए कि नहीं। तो अपन 11.25 में से 4 को घटा देंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा देंगे। तो बताओ जरा यहाँ पे 11.25 में से आपने कितना कम कर दिया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कम कर दिया। तो आपको आंसर किसका मिल गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, कौन सा वाला बेटा, ADEF, है ना, ADEF। इसका आंसर कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 11 में से 4 कम कर दीजिएगा, कितना आ गया 7.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो गया, नोट कर लो। रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, अगर यहाँ पर डायगोनल बनाते हैं तो वो दोनों साइड को इक्वल एरिया में बांट देता है। ठीक है, कॉमन डायगोनल आती, पहली बात तो यही है ना, 2 डायगोनल बनती है। ठीक, और दोनों ही डायगोनल जो रहती है और उसमें आप लोग को वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाते हैं, ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज पढ़ाए थे ना कल बेटा आप लोग को पैरेललोग्राम, हाँ, तिरछा टाइप में का थोड़ा सा स्क्वायर बना हुआ था। ठीक है, फटाफट नोट करो जरा इसको। हेलो क्लास, दृष्टि, क्या हो गया, ब्रेक ले रहे थे क्या? यहाँ पे आके ले लो, जारी क्लास में।
थोड़ी देर रुको ना। लाइब्रेरी, अरे वो उससे यार वो लड़की गाड़ी देगी कि नहीं देगी पता नहीं यार, ले तो हाँ हाँ पास ही में है यार, भेज रहा, व्हाट्सअप कर रहा। कर लिया नोट? हुआ नहीं हुआ? नोट कर लिया बेटा? यहाँ क्वेश्चन करो। देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल ABC का दिया हुआ है आप लोग को 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। P जो है वो मिड पॉइंट है आपका, मध्य बिंदु है किस चीज़ का, AC का मिड पॉइंट है। और Q जो है वो B से D तक का मिड पॉइंट है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे PQ जो है उसकी लंबाई बताना है। यदि B से लेकर के C तक की जो दूरी है वो आपको दे दिया उसने 24 सेंटीमीटर। बताइए। कर लिए नोट? डायग्राम बना लिए? देखो यहाँ पे अगर अपन यहाँ पर बात करें कि P क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की बात करते हैं अपन, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा बेटा आप लोग को। ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे ABC, हाँ ट्राइंगल आप लोग को यहाँ पे ABC दिख रहा होगा। ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया, ठीक। ये पॉइंट आ गया P और ये क्या आ गया, Q आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो Q पॉइंट बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और अपन ने पढ़ा था कि अगर एक लाइन एक साइड पर एक मिड पॉइंट मिल गया अपन को, ठीक है, और वहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक, तो वहाँ पर हम दूसरा वाला मिड पॉइंट को भी ढूंढ सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, मिड पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया। अब वो दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि ये वाले जो लाइन है ये दोनों कैसे रहेंगी, इसकी पैरेलल रहेंगी, पैरेलल रहेंगी कि नहीं, समांतर रहेंगी कि नहीं, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट रहता है क्या करता है, इसको 1:1 में काटता है ना। तो ये भी क्या आ गया, 1 आ गया, और ये भी क्या आ गया बेटा आपका, ये 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का 2 होएगा कि नहीं होएगा, है ना। ये भी क्या आ गया, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और ये पूरा कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये जो 2 है इसकी लंबाई कितनी दी हुई है अपन को, 24, कितने दी हुई है 24, तो ये कितने गुना, 12 गुना, तो इसको भी कर देंगे कितना, 12 गुना, मतलब इसकी लंबाई कितनी मिल गई आप लोग को, 12 मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अगर यहाँ पर अपन देखें तो इस ट्राइंगल का अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक। तो अगर अपन क्षेत्रफल अपन को यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 120, तो मैं यहाँ से AD की लंबाई निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, है ना। कैसे निकालेंगे बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, दिया है कि नहीं। बेस की लंबाई कितनी दी हुई है, 24, और हाइट अपन निकाल लेंगे यहाँ से AD, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो बताओ जरा यहाँ पे अगर मैं एरिया बताता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हाफ बेस, बेस कितना दिया है बेटा आप लोग को, B से C, है ना, और हाइट कितनी दिया है उसने, A से D तक की दिया है। तो बताओ बेस कितना मिल गया आपको, एरिया कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 120, है ना, हाफ बेस कितना दिया है आप लोग को, 24, और हाइट AD अपन को निकाल लेंगे यहाँ से। तो कितना जाएगा बेटा, हाइट कितनी रहेगी आप लोग के यहाँ से, 10, कितनी आ गई आपकी AD, 10 आ गई।
आ गई कि नहीं आ गई एडी की लंबाई 10। अगर एडी की लंबाई 10 आ गई अपनी, तो बताओ जरा, अगर अपन यहाँ पर एक ट्राइंगल और बना ले कुछ इस प्रकार से, देखो ये एडी ये आ गया, ठीक है, ये एक लाइन यहाँ पर आ गई, ठीक, और एक लाइन अपनी यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पर ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, ये क्यू क्या हो गया बेटा, इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक, क्यू क्या हो गया यहाँ पे, मिड पॉइंट हो गया, ये क्यू आ गया बेटा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ था आप लोग को बी, ये क्या दिया था बेटा आप लोग को डी, और ये क्या दिया था आप लोग को ए दिया था। अगर मैं क्यू से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, क्यू से क्या कर दिया अपन ने, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये भी मिड पॉइंट मिल जाएगा अपन लोग को, मिलेगा कि नहीं। तो बताओ जरा यहाँ पर ये कितने, क्या ये वाले पॉइंट को आपने क्या मान लिया बेटा, यहाँ पे अपने क्यू नाम दे देते क्या, इसको अपन एक काम करते, नाम चेंज कर देते, इसको अपन डब्ल्यू कर देते, ठीक है, इसको आप नाम चेंज करके डब्ल्यू कर लेना, इसको भी क्या कर लेंगे आप डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ठीक। तो इसको क्या मान लिया आप लोगों ने, जैसे इसको मान लिया जेड, ठीक है, तो क्यू जेड भी क्या हो गया, मिड पॉइंट, जेड किसका मिड पॉइंट हो गया, ए बी का हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसकी लंबाई कितनी दे दी उसने प्रश्न में आपको 10। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1:2 में काटेगा, इसको काटेगा कि नहीं, है ना। तो बताओ इसकी लंबाई कितनी आ गई यहाँ पे 2, और आपको इसकी कितनी मिल गई 1। अगर यहाँ पर 2 प्रश्न के हिसाब से कितनी निकाल लिया अपन ने, 10 कितने गुना, 5 गुना, तो इसको भी कितने गुना कर दिया आपने, 5 गुना, तो कितना आ गया ये 5। मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी मिल गई आप लोग को, 5 मिल गई। कितनी मिल गई बेटा यहाँ से यहाँ तक की 5। अब देखो अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन करा तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। कितना बन गया यहाँ पे 90 डिग्री, और 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता। तो अगर अपन इस ट्राइंगल की बात करें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो बन रहा है अपने पास, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गए, 12 आ गए, तो यहाँ से P से लेकर के Q तक की दूरी कितनी मिल गई अपन को, 13 मिल गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को इतना, देखो ये याद रखना, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो आप लोग, जब भी एक बड़ा ट्राइंगल रहेगा, ठीक है, उस बड़े ट्राइंगल पे आपको एक मिड पॉइंट मिल रहा है और उस ट्राइंगल को हाफ किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हाफ किया जा रहा है, ठीक है। तो जो छोटी वाली साइड पे जो आपका मिड पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, जो छोटी वाली साइड पे जो आपको मिड पॉइंट मिल रहा है, वो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड के जो मिड पॉइंट है उसके साथ परपेंडिकुलर रहता है। कैसा रहता है, परपेंडिकुलर। और दूसरी बात, पैरेलल चलते हैं वो दोनों। कैसे चलते हैं, पैरेलल। मतलब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी क्या करेगा, इसके साथ अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये भी पैरेलल हो जाएगा इसके साथ, परपेंडिकुलर के साथ, और ये भी क्या हो गया बेटा यहाँ पर ये परपेंडिकुलर के साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग ये, ठीक है। ये कैसे चलते हैं, ये पैरेलल चलते हैं एल्टीट्यूड के साथ। जरूरी बात इतनी आप लोग को, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो बेटा आप लोग जरा, और जो बात अभी बोले ना उसको रिकॉर्डिंग में देख करके जरूर नोट कर लेना आप, ठीक है। इसमें यहाँ 90 डिग्री बना देना।
कर लिया नोट इसको? हुआ नहीं हुआ? हो गया? ये क्वेश्चन हो गया बेटा, तो फिर ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग, ठीक है। इसमें बोल रहा है ABCD आप लोग का एक स्क्वायर है, प्रत्येक साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर की है, E से लेकर के C तक की दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर की है। आपको X से Y तक की दूरी निकालना है। X और Y क्या है इसके सेंटर है, ठीक है, X और Y क्या है इसके सेंटर है। आपको X से लेकर के Y तक की दूरी निकालना है। ये फाइंड करना है आपको, ठीक है, X से Y तक की दूरी। कर लोगे? करो से फटाफट। आसान क्वेश्चन है, फटाफट करो, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। वर्ग की प्रत्येक भुजा के बीच में जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है? हाँ 150। कितना? थोड़ा सा जोर के तो बोलो बेटा, आवाज़ ही नहीं आ रही, तुम लोग क्या बोल रहे हो, वहीं खुसर खुसर कर रहे हो। ऐसा तो बोलो कि सामने वाले के कानों तक आए। आप जो बोल रहे हो आपको खुद सुनाई पड़ रहा है? आप जो बोल रहे हैं आपको खुद को सुनाई पड़ रहा है, वो क्या बोल रहे हैं आप? करो, जल्दी सॉल्व करो। आगे आंसर यहाँ देखो, अगर ये स्क्वायर है तो इसके सारी साइड्स के एंगल कितने रहेंगे? 90 डिग्री, है ना। और स्क्वायर का ओवरऑल कितना होता है यहाँ पे एंगल? हाँ 360 होता ही नहीं होता, ठीक। बताओ यहाँ पे ये 90 90 90 और 90 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो बताओ अगर ये 90 हो गया तो वाली साइड भी कितनी हो गई? 90। मतलब ये ट्राइंगल क्या हो गया आपका? राइट एंगल समकोण त्रिभुज आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अगर ये समकोण आ गया तो बताओ जरा ये इसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की? 20। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 20। अगर ये 20 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी क्या होगी? 20 होगी कि नहीं होगी? ठीक है, और ये भी क्या होगी इसकी? 20 होगी कि नहीं होगी? ठीक, और ये भी कितनी होगी बेटा? यहाँ से यहाँ तक की 20 होगी, है ना। कितनी होगी? ये 20 होगी, ठीक। अगर ये 20 है, ठीक है, और ये भी 20 है, और यहाँ पे कितनी दी हुई है आप लोग को? 25। कितनी दी हुई है आपको? 25। तो देखो जरा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये कितना दिया है? 20। ये कितना दिया हुआ है? 25। अब अगर आपको यहाँ पर बेस का निकालना है, ये कितना दिया है? CA दिया है, DA दिया है, और ये E दिया है। तो देखो आप ना यहाँ पे ट्रिपलेट लगा लो, ठीक है। पहले कॉमन नंबर से काट दो, कोई जिससे काटोगे उससे क्या कर देना? गुणा कर देना। जिससे आपने यहाँ पर क्या लगाया बेटा? भाग लगाया, ठीक। तो जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा आप उससे क्या कर देना? गुणा कर देना। मतलब आपने मान लो 5 से भाग लगाया, ठीक है, तो कितने बार में चला गया? 5 से बताओ जरा कितने बार में? 4 बार में। और ये कितने बार में चला गया? 5 बार में। तो 3 4 5 की ट्रिपलेट होती कि नहीं? तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 3, ठीक है। 3 से आपने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो आपको यहाँ पर इतनी की लंबाई कितनी मिल गई आपको? 15। कितनी मिल गई आपको? 15। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई आप लोग की? 15 हो गई। कितनी हो गई? 15, ठीक है। अगर ये लंबाई 15 हो गई, ठीक, तो बताओ जरा ये जो यहाँ पर सर्कल बन रहा है बेटा, ये जो यहाँ पर सर्कल बन रहा है, ये अपन ने क्या बना दिया? यहाँ पर सर्कल बना दिए, ठीक।
ठीक है। ये जो सर्कल बन रहा है देखो जरा, ये सारी भुजाओं को टच कर रहा है क्या नहीं? हाँ, ये सारी भुजाओं को इसको टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? ठीक, बताइए। ये कुछ इस प्रकार से क्या डांस कर रहा है भाई, देखो ये सारी भुजाओं को टच कर रहा है। अभी मान लो ये टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग ऐसा जैसा फिगर में चल रहा है वैसा कर लो। ये देखो ये टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? ठीक, अगर ये टच हो रहा है तो आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मिलेगी? आर। क्या मिलेगी आपको? ये आर मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और इन रेडियस कहलाएगा, अंतः त्रिज्या कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ठीक है, तो आर बराबर पे क्या होता है बताओ जरा? पी प्लस बी माइनस का एच अपॉन पे 2, माइनस का एच अपॉन पे क्या आता है बेटा? 2 आता है। यही इसी तरीके से निकालते हैं कि नहीं? तो बताओ पी कितना आ गया बेटा आप लोग का? परपेंडिकुलर कितना हो गया? 20। कितना हो गया ये? 20। और यहाँ पर बी कितना आ गया आप लोग का? 15। कितना आ गया यहाँ पे? 15। माइनस का कितना कर दिया आपने? 25 कर दिया। तो 35 में से अगर आप लोगों ने 25 को घटा दिया और 2 से भाग लगा दिया तो आर बराबर भी कितना मिल जाएगा आप लोग को? 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आर बराबर 5 हो गया, ठीक है, तो बताओ जरा ये आपका बड़े सर्कल में ये पूरी लंबाई की क्या है? इसकी डायमीटर है ना, स्क्वायर है कि नहीं है? क्या है ये? स्क्वायर है। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी होगी इसकी? 20। कितनी होगी ये? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बेटा कितनी होगी यहाँ पे बताओ जरा आप लोग? ये लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई आएगी इसके सेंटर से जो जाएगी, ठीक, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है, बताओ जरा ये भी कितनी होगी? 20 आएगी कि नहीं आएगी ये पूरी? ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएगी बेटा? 20 आएगी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ गई आप लोग की? 20 आ गई कि नहीं आ गई? तो ये कितनी रहेगी यहाँ पर? 10 ये और 10 ये रहेगी। डायमीटर है ना, व्यास है कि नहीं है? तो त्रिज्या का क्या होता है? वो डबल होता है ना। तो अपन व्यास का आधा कर देंगे तो क्या मिल गया? त्रिज्या मिल गई। ठीक है, तो बताओ अगर ये 10 आ गई तो ये भी कितनी रहेगी बेटा? 10 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? और यहाँ से यहाँ तक की आपको कितनी मिल चुकी है? 5। कितनी मिल गई? 5। अगर ये 5 मिल गई तो बताओ जरा, अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर दूँ तो ये कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की भी 5 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और ये भी कितनी रहेगी? 5। आधे आधे में बांट देगी कि नहीं बांट देगी ये? ठीक है, और ये पूरी लंबाई कितनी मिल गई आप लोग को? 10। ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी? 10। और ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी मिल गई? 5। मिलेगी कि नहीं मिलेगी आप लोग को? देखो ये भी तो 5 बन रहा है ना, ठीक है, और ये 10 बन रहा है, तो टोटल लंबाई कितनी मिल गई आपको? यहाँ से पूरी यहाँ तक की कितनी मिल गई? 15। कितनी मिल गई? 15। अब बताओ जरा यहाँ पर ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगी। टेंजेंट के साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। और देखो रेडियस से अगर हम कोई कॉर्ड पर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाता है ना, 90 डिग्री ही बनाता है वो। ठीक, तो अगर अपन इसको नाम दे दिया बेटा, ये x आ गया, इसको नाम दे दिया अपन ने p और इसको नाम दे दिया अपन ने क्या? यहाँ पर y दिया हुआ है। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तो बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है अपना क्या है? यहाँ पे x p और y बन रहा है कि नहीं बन रहा? जहाँ पे x से लेकर p तक का कितना दिया है? 5। यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया? 15 दे दिया कि नहीं? तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालना था। देखो जो नंबर से अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड लगा रहे हैं, मान लो 5 से लगाए तो 1 यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया, तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये बताओ 5 से क्या करेंगे फिर यहाँ पर अपन? गुणा करेंगे। तो बताओ 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दोनों का मिलाकर कितना हो गया? हाँ 10 हो गया। और इसको आपने क्या कर दिया यहाँ पे? h स्क्वायर निकालना ना आप लोग को, तो क्या करोगे आप लोग? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया इसको मिलाकर के? h स्क्वायर बराबर पे 10 आ गया है ना। तो h बराबर पे कितना मिल जाएगा आप लोग को? रूट का 10। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे? रूट का 10 और गुणा 5 कर देना। तो आप लोग का अल्टीमेट आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 5 रूट 10। 5 रूट 10 आ जाएगा। समझे नहीं समझे आप लोग? और यही क्या, यही निकालना था अपन लोग को x से y तक की दूरी, है ना। नोट कर लो इसको। कर ले से नोट फटाफट।
हो गया नोट? चलो यार प्रश्न करो आपको, ये वाला प्रश्न करिए। एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABCD, ठीक है। ABC एक आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। एरिया आपको बड़े सर्कल का दिया हुआ है 7200, आपको स्मॉलर सर्कल का एरिया बताना है। बताओ फटाफट। मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, जो मैंने आप लोग को बात बताया ना अभी, पापा लोग जो रहते हैं वीडियो की बात को बहुत कम टालते हैं। आ गया आंसर? चित्र तो बना लिए होगे, है ना? चित्र तो बना लिया करो तुम लोग, भले आंसर आए चाहे ना आए, ठीक। यहाँ देखो बेटा, ये आप लोग यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी सारी साइड किसी रहेगी, सेम रहेगी कि नहीं? अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ बेटा मैं, यहाँ पे देखिए जरा, अगर अपन यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो ये भी क्या है, A, ये भी क्या रहेगी, A रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या रहेगी बेटा आप लोग की, A रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना? और अपन ने ये भी पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो रहता है आप लोग का, वो क्या करता है, R RH को किसमें 1:2:3 में काटता है। काटता है कि नहीं काटता है, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर अपन देखो, ये इन रेडियस बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये आपको इन रेडियस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका सेंटर ये हुआ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई इसकी, R हो गई कि नहीं हो गई? तो शेष दूरी भी क्या हो गई इसकी, R हो गई। और यहाँ से लेकर के वर्टेक्स तक की दूरी भी क्या हो गई इसकी, R हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बेटा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको अपन थोड़ा सा सिस्टमेटिक एक लाइन के हिसाब से बना लेते हैं। अगर अपन ने ये लाइन बना दी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ देखो जरा, ये सेंटर हो गया इसका, ठीक। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो रहेगी बेटा, ये वाली, ये कितनी हो गई, R, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 2R। ये क्या जाएगी यहाँ पे, ये 2 कहलाएगी, ठीक। मतलब ये अगर 1 हो गई तो ये कितनी हो गई, 2, और ये पूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 3। होगी कि नहीं होगी, यही पढ़ते कि नहीं? अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये R, यहाँ से यहाँ तक की भी तो R ही कहलाएगी ना, देखो त्रिज्या ही तो रहेगी है, और शेष भी क्या बच जाएगी आप लोग की, R। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, R में काटता उसको, तीनों कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि ये भी 1 हो गया, ये भी कितना हो गया, 1 हो गया, और ये भी कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, यही पढ़ेगी नहीं पढ़े अपन ने, ठीक है। अगर अब उसके बाद अपन देखें यहाँ पे, ठीक, कि अगर मैं इतने ट्राइंगल की बात करता हूँ यहाँ पर, इसके अगर एरिया की बात करता हूँ मैं, ठीक है, और इसके एरिया की बात करता हूँ, तो इसका एरिया अपन लोग को दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 7200 दिया हुआ है, ठीक। अगर यहाँ पर मैं इसके एरिया निकाल दूँ तो इसका एरिया क्या आएगा बेटा, πr², क्या आएगा इसका, πr² आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पर अपन इस R की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक। कितना दिया हुआ है आप लोग को, 7200 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया यहाँ पे, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे इसका एरिया कितना जाएगा यहाँ से, अगर अपन यहाँ पे R², चलो इसको थोड़ा सा भी, इसको थोड़ा पॉज करते हैं अपन, यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा सिमिलैरिटी लगाने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपन, हाँ, ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते अपन यहाँ पर एक लाइन, ठीक। पहले यहाँ देखो, ये लाइन बना दी अपन लोगों ने, ठीक है, सेंटर से, और यहाँ पर भी देखो इसका ही सेंटर होगा कहीं पे, तो यहाँ से यहाँ तक की आपने एक लाइन और बना दिया, बना सकते कि नहीं बना सकते अपन, ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए बेटा, तो ये 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जरा बताओ,
ये 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं, टेंजेंट हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो स्पर्श रेखा है कि नहीं, ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट के साथ रेडियस क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी क्या बनाएगा बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे बेटा, देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, ये क्या दिया हुआ है आप लोग को ए, इसको नाम दे दो बेटा, यहाँ पर कुछ नाम दे दो, इसको पी नाम दे दो, इसको आप लोग क्या नाम दे दीजिए क्यू नाम दे दो, इसको आप नाम दे दो बेटा जेड, और इसको नाम दे दो आप लोग एक्स नाम दे दो। ठीक है, ये जेड नाम दे दो, इसको आप लोग क्या नाम दे दीजिए पी। ठीक है, इस वाले को क्या नाम दे दो पी नाम दे दो। ठीक, ये पी आ गया। ठीक, ये आप लोग को यहाँ पर ये ट्राइंगल दिख रहा है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे नाम बेटा, यहाँ पे ए, ये क्या नाम दिया है यहाँ पे ए। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम दिया है आप लोग को यहाँ पे पी जेड क्यू और जेड, अरे दो जेड आ गया भाई, यहाँ वाई कर दो इसको। ठीक है, इसको क्या नाम दे दीजिए आप लोग वाई, ये पी आ गया, ये वाई आ गया, और ये क्यू आ गया, और ये क्या आ गया बेटा जेड आ गया। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल बताओ सिमिलर है कि नहीं है, बताइए। ये दोनों ट्राइंगल आपके कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, कैसे सिमिलर हो गए, देखो 90 डिग्री यहाँ मिल रहा है, और एक कॉमन एंगल आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, इसको अल्फा मान लो, तो छोटे ट्राइंगल के लिए ए पी वाई, और बड़े ट्राइंगल के लिए ए क्यू जेड, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये इसको अपन ने यहाँ पर मान लो बेटा, यहाँ पे इसको नाम दे दिया अपन ने क्या थीटा, तो ये भी क्या जाएगा बेटा थीटा जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, ट्राइंगल सिमिलर होने से क्या मतलब निकलेगा कि जो इसका एरिया आएगा है ना, जो इसका एरिया आएगा वो इसके एरिया के बराबर आएगा, रेशो इनका सेम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो बताओ जरा इसका एरिया कितना दिया है आप लोग को, यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को आर, यहाँ से यहाँ तक की कितनी मान लीजिए आप लोग एक्स मान लीजिए, कितनी मान लेंगे आप लोग इसको एक्स मान लीजिएगा। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे अगर ये आपका आ गया एक्स और ये क्या आ गया बेटा आप लोग का आर आ गया। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि इनका अगर अपन यहाँ पर अल्फा की बात करें, किसकी बात करते हैं अपन अल्फा की, तो बड़े ट्राइंगल के लिए क्या दिया हुआ है आप लोग को आर है ना, और छोटे ट्राइंगल के लिए क्या दिया हुआ है आप लोग को एक्स। ठीक, अगर 90 डिग्री के लिए बात करें अपन, 90 डिग्री के लिए बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया हुआ है आप लोग को, यहाँ पे ए से पी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए से पी, और ये बराबर आ जाएगा किसके बेटा यहाँ पे ए से लेकर के क्यू तक के लिए, ए से लेकर के क्यू तक के लिए जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये बात समझे कि नहीं समझे। ठीक, और अगर मैं बोलूँ आपसे ए से लेकर के पी तक की दूरी, ठीक है, ए से लेकर के पी तक की दूरी दी हुई है, और आपको यहाँ पे ए से लेकर के क्यू तक की दूरी, तो बताओ जरा यहाँ पे ये ए से लेकर के यहाँ पे क्यू तक की दूरी आपकी कितनी आ गई है, बताओ ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ गई है आप लोग की, ये 2 आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, ए से लेकर के क्यू तक की दूरी देखो 2 आएगी कि नहीं आएगी, ये पूरा कैपिटल आर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, हाँ ये पूरा क्या कहलाएगा आपका कैपिटल आर कहलाएगा। ठीक, और एक मिनट, देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक की क्या निकल के आ गई आप लोग की आर, और ए से लेकर के क्यू तक की दूरी कितनी आ गई आप लोग की कैपिटल आर, कितनी आ गई है आप लोग की कैपिटल आर, तो इसको अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कैपिटल आर लिख सकते हैं, यानी कि आर अपॉन पे एक्स बराबर पे ए पी अपॉन पे क्या लिख दिया अपन ने आर, कैपिटल आर लिख दिया, लिख सकते कि नहीं लिख सकते बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पूरी दूरी कितने में डिवाइड है, 1 आर 2 आर और 3 आर, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया 2 आर, और ये पूरी अगर लंबाई की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की तो कितनी आ जाएगी 3, यानी कि एच की बात आ जाएगी यहाँ पे, आएगी कि नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक, तो आर रेशो आर निकालना है अपन लोग को, क्या निकालना है बेटा यहाँ पे आर रेशो आर निकालना है। ठीक, देखो एक मिनट यहाँ पे जरा ये कुछ मिसिंग हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं अल्फा की, अल्फा के लिए बड़े ट्राइंगल पे क्या दिया हुआ है बेटा आप लोग को यहाँ पे क्यू जेड दिया है, क्या दिया हुआ है क्यू जेड, और छोटे के लिए क्या दिया है आप लोग को पी वाई। और अगर 90 डिग्री के लिए बात करें अपन, ठीक है 90 डिग्री के लिए बात करें तो बड़े ट्राइंगल के लिए क्या दिया हुआ है आप लोग को ए क्यू दिया हुआ है, और छोटे के लिए क्या दिया हुआ है आप लोग को ए पी दिया है, क्या दिया हुआ है ए पी दिया है। तो बताओ जरा यहाँ पे क्यू से लेकर के जेड तक की दूरी आप लोग को कितनी दे दिया उसने आर, कितनी दे दिया आर, और ए से ये ए से क्यू तक की कितनी आ गई आप लोग की, ए से लेकर के क्यू तक की कितनी आ गई कैपिटल आर आ गई है ना। यहाँ पर कितना दिया हुआ है आप लोग को पी वाई, पी से लेकर के वाई तक का कितना आ गया एक्स आ गया, और ए से लेकर के पी तक का कितना आ गया बेटा ए से लेकर के पी तक का। ठीक, सॉरी यहाँ पर कुछ छुड़िया क्या ए से पी है ना 90 डिग्री के लिए ए से लेकर के पी तक का, और ए से क्यू ये आ गया। ठीक है, ए से पी अपना कितना जाएगा बेटा यहाँ पे, ये कुछ निकाला अपन ने। ठीक है, ए से पी अपना क्या है यहाँ पे ए से लेकर के पी तक की दूरी दी हुई है। ठीक है, ए से लेकर के पी तक की, तो बताओ जरा आर रेशो आर कितना मिल गया आप लोग को, आर रेशो आर कितना मिल गया एक्स अपॉन पे ए पी,
मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। और आर रेशो आर क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 1/2 कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं होता। तो x अपॉन पे ए पी कितना मिल गया आप लोग को 1/2 मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक। तो देखो जरा यहाँ पे अगर a यहाँ पे अपन यहाँ पे p से लेकर के y तक की बात करें तो ये भी क्या है बेटा रेडियस है ना, ये भी क्या है आपकी रेडियस। इसको मैं r डैश से डिनोट कर दे रहा हूँ r डैश, ठीक है r डैश। तो यहाँ से यहाँ तक भी r डैश रहेगी आपकी, r डैश रहेगी कि नहीं रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या रहेगी आप लोग की r डैश रहेगी। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक, तो बताओ जरा ये भी आप लोग का एक इन रेडियस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। तो ये r डैश, ये r डैश और ये भी क्या हो गया आपका r डैश हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 मान लेता हूँ, कितनी मान ली अपन इसकी 1, तो बताओ ये भी कितनी आ गई 1 आ गई, और ये भी कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। मतलब ये पूरा तीनों को मिला करके r की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3 बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर r की वैल्यू 3 हो गई तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 होगी कि नहीं, और ये पूरे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ जरा कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब आपको ट्राइंगल में यहाँ पर बड़े ट्राइंगल का एरिया दिया, यहाँ पे बड़े सर्कल का एरिया दिया हुआ था, ठीक है, कितना दिया था आप लोग को 7200। अगर यहाँ पर मैं बड़े सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और रेशो में ले लेता हूँ इसको छोटे सर्कल के एरिया से पाई आर स्क्वायर से अगर मैं यहाँ पर कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पर कितना पाई से पाई कैंसिल हो गया कि नहीं। आर की वैल्यू आपको बड़े सर्कल के लिए कितनी मिल गई यहाँ पे बताओ जरा, ये पूरे के लिए कितनी मिल गई आप लोग को 9 मिल गई, कितनी मिल जाएगी यहाँ से 9 मिल जाएगी, ठीक। तो बताओ जरा ये कितना हो गया यहाँ पे, कितना मिल जाएगी बेटा, हाँ जी बोलो क्या बोल रहे हो, हाँ एच के लिए कितना आ गई यहाँ पे 9 आ गई, ठीक। यहाँ पे कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई, हाँ यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 3 आ गई, कितनी आ गई ये 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसके लिए कितना आ गया 1 का स्क्वायर, है ना। ये 3 हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 3 था कि नहीं था, अरे आर है ना छोटा आर, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 रेशो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 1 आ गया, कितना आ गया 9:1। तो इसकी वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है प्रश्न में 7200 दी हुई है। कितने गुना हो गया ये 800 गुना, कितने गुना बेटा ये 800 गुना। तो इसको भी कर देंगे कितने गुना 800 गुना, तो कितना जाएगा आपका आंसर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एक काम करो इसको नोट करो, एक बार सिस्टमेटिक और बताता हूँ इसको, ठीक है। हेलो आ गए क्या, आ जाओ ना। बेटा एक काम करता हूँ मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर सर की क्लास भी होने वाली है ना, एक बार और समझा देता हूँ मैं इसको, ठीक। देखो अपन ने क्या करे थे, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाए थे, थोड़ा सा रफ काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिगर आप लोग के पास यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था बेटा, ठीक है, यहाँ पर क्या बना था, एक अपने पास सर्कल बना हुआ था जो इसको टच करते हुए जा रहा था, ठीक है, और एक सर्कल यहाँ पर ये बना हुआ था। देखो पहले एक ये बना दिया अपन ने सर्कल यहाँ पर, अरे भाई तू अलग परेशान कर ले। यहाँ पर एक सर्कल हो गया जो इसको टच कर रहा है, और एक यहाँ पर एक सर्कल हो गया जो इसको टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दो सर्कल थे जो एक दूसरे को यहाँ पे एक दूसरे को भी टच कर रहे थे और इसकी भुजाओं को भी टच कर रहे थे, ठीक है, ये भुजाओं को भी टच कर रहे हैं और इसको भी टच कर रहे हैं। इसमें से बड़े सर्कल का एरिया कितना दिया था आप लोगों को 7200, ठीक है। अगर ये भुजाओं को टच कर रहा है यहाँ पे, बताओ जरा यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसकी साइड्स को टच कर रहा है, ठीक, साइड्स को क्या कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है। तो अपन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर टेंजेंट बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। अपन के पास ट्राइंगल कैसा था, इक्विलेटरल था, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या करता है, ये R रेशो R में काटता है इसको,
है ना। अपन ने पढ़ा था कि आर एच कितना होता है बेटा, यहाँ पे 1:2:3 होता है, यानी कि इतनी दूरी कितनी हो गई इसकी आर, इतनी दूरी कितनी हो गई आर, और इतनी क्या हो गई आर हो गई। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, दोनों सेंटर से टच होते हुए जाएगा जो, तो यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। जिसमें यहाँ पर ये कितना आ गया आप लोग का, यहाँ पर ये ए नाम दे दी थी अपन इसको, ए, इसको नाम दे दी थी अपन ने पी, ये वाई आ गया, ये क्यू आ गया, और ये क्या आ गया बेटा, जेड आ गया। तो ये पी आ गया, ये क्यू, ये वाई आ गया, और ये क्यू आ गया, और ये क्या आ गया बेटा, जेड आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास आर दी हुई थी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की अपन ने क्या मान लिया था बेटा, यहाँ पे आर डैश मान लिया था, वैसे क्या एक्स मान ली थी अपन ने यहाँ पे, है ना, क्या मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया था, ठीक। तो ये भी क्या आ गई आप लोग की आर आ गई, ठीक। अपन ने यहाँ पे बोला कि ट्राइंगल यहाँ पर क्या हो गए अपने सिमिलर हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए थे, तो बताओ जरा यहाँ पर ये क्या आ गया आप लोग का एंगल अल्फा, अल्फा के सामने बड़े ट्राइंगल पे क्या बन रहा है यहाँ पे आर, छोटे ट्राइंगल की क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे एक्स बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे एक्स बन रहा है। 90 डिग्री के सामने की बात करें तो बड़े ट्राइंगल में क्या बन रहा है बेटा, ए से लेकर के क्यू, ए से लेकर के क्यू बन रहा है, और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने क्या बन रहा है, पी से लेकर के ए तक की दूरी बन रही है, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी अपन को प्रश्न में, कैपिटल आर। देखो ये पूरी कितनी आ गई थी अपने पास, कैपिटल आर आ गई थी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको क्या मान सकता हूँ, आर डैश मान सकता हूँ, मान सकते कि नहीं मान सकते। तो बताओ जरा यहाँ पे आर अपॉन पे आर कितना मिल गया अपन लोग को, यहाँ पे एक्स अपॉन पे पी ए मिल गया, कितना मिल गया अपन लोग को, पी एक्स अपॉन पे पी ए मिल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास क्या आ गई, एक्स आ गई, या फिर अपन इसको आर डैश से भी डिनोट कर रहे थे, ठीक। अगर ये आप लोग की यहाँ से यहाँ तक की एक्स आ गई थी बेटा, ठीक है, पी से लेकर के वाई तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की भी एक्स आ गई होगी, क्योंकि रेडियस है ना, ये भी कितनी आ गई होगी आपकी, एक्स आ गई, ठीक। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो बताओ जरा ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी रहेगी इसकी, एक्स रहेगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना आर 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 में काटता है, ठीक है। तो बताओ जरा ये भी क्या हो गया आप लोग का, एक्स हो गया। अगर अब मैं इसको 1 मान लेता हूँ, कितना मान लिया अपन ने 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये पूरा तीनों मिला करके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, छोटा वाला आर बना रहे हैं, ठीक है। तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू 3, अगर इसकी वैल्यू 3 आ गई तो इसकी भी कितनी आ गई 3, और इसकी भी कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई आप लोग की 6, और ये पूरी दूरी कितनी हो गई आप लोगों की 9 हो गई, ठीक। अब अपन को क्या दिया था, छोटे वाले बड़े ट्राइंगल का एरिया पाई आर स्क्वायर दिया था, तो छोटे वाले साथ अपन रिलेट करा देते हैं, है ना, पाई आर स्क्वायर से रिलेट करवा लेते हैं अपन। तो बताओ जरा यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पाई से पाई कट गया, ठीक। यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी थी, छोटा वाला आर, ठीक, कितना दिया था ये 3, कितनी निकाल ली थी अपन ने यहाँ पे 3 निकाल लिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यहाँ पर इसका कितना दिया हुआ है अपन को, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, रिलेट कर लिया अपन ने, कितना दिया है 1। तो बताओ जरा 9 की वैल्यू कितनी दी थी आप लोग को, 7200, कितने गुना 800 गुना, तो ये भी कितने गुना कर देंगे बेटा आप लोग, 800 गुना, कितना जाएगा आपका आंसर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग सिस्टमेटिकली, ये पीछे वाला पेज निकाल देते, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक। और फिर कल टाइम से आइए, समझाते इसके आगे।